हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बहुत खूबसूरत एकदम नया रोज़ वॉल हैंगिंग बनाना सीखेंगे। इसे बनाकर आप बेडरूम, ड्राइंग रूम एंड डोर में भी लगा सकते हैं एंड किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अब हम डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 4 प्लाई का ऊन लिया है एंड 3 नंबर का हुक लिया है। स्टार्टिंग में हमें रोज़ बनाना है। यहाँ पर मैंने डार्क पिंक कलर का थ्रेड लिया है। ये मैंने स्लिप नॉट बनाया एंड अब हमें चेन बनाना है। यहाँ पर हमें 54 चेन बनाना है। ये मेरी 54 चेन कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, यहाँ पर हमें 5 चेन छोड़कर 6 चेन से डबल क्रोशिया करना है। ये मैं 6 चेन से डबल क्रोशिया कर रही हूँ। अब फिर से हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन से डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक डबल क्रोशिया किया। अब हमें 2 चेन बनाना है। ये मैंने 2 चेन बनाई। अब फिर से हमें सेम प्लेस से एक डबल क्रोशिया करना है। हमें उसी चेन से डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से ये मैंने 2 डबल क्रोशिया की। अब फिर से हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन से डबल क्रोशिया करना है। और फिर से हमें चेन बनानी है, 2 चेन बनानी है। एंड सेम प्लेस में हमें डबल क्रोशिया करना है। एक चेन से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये देखिए, लास्ट में 3 चेन बची है। अब ये लास्ट वाली चेन से हमें डबल क्रोशिया करना है। ये मैंने एक डबल क्रोशिया की। अब मैंने 2 चेन बनाई एंड अब मैं एक डबल क्रोशिया और करूँगी एंड ये रो कंप्लीट हो गई। एंड इस रो में दो दो डबल क्रोशिया के 17 ग्रुप बने हैं। अब हमें सेकंड रो बनाना है। सेकंड रो के लिए हमें यहाँ पर 3 चेन बनाना है। ये मैंने 3 चेन बनाई। यहाँ पर देखिए, ये जो मैंने 2 चेन बनाई थी फर्स्ट रो में, वहीं से हमें अब डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें एक डबल क्रोशिया करना है। ये 3 चेन भी हमारी डबल क्रोशिया में काउंट होगी, तो ये हमारी 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब हमें 2 चेन बनाना है। ये मैंने 2 चेन बनाया। अब हमें फिर से डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया करना है। 1 होल में हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। अब फिर से हमें वही 2 चेन से डबल क्रोशिया करना है। 2 डबल क्रोशिया करना है। 2 चेन बनाना है। एंड फिर से 2 डबल क्रोशिया करना है। एक होल से हमें 4 डबल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारी डबल क्रोशिया के 16 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब लास्ट में यहाँ से भी हमें 4 डबल क्रोशियों का एक ग्रुप बनाना है। ये मैंने 2 डबल क्रोशिया की। अब मैं 2 चेन बना रही हूँ एंड अब फिर से हमें 2 डबल क्रोशिया करना है। एंड ये हमारे 17 ग्रुप कंप्लीट हो गए। अब हमें पेटल्स बनानी है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब यहाँ पर भी आपको ध्यान से देखना है। ये बिग वाले होल से हमें पेटल्स बनानी है।
जो मैंने 2 चेन बनाई थी वहीं से हमें ये डबल क्रोशिया करना है और धागे को बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है, धागे को लूज़ रखना है एंड थोड़ा सा खींचना है, डबल क्रोशिया करना है। एक होल से हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। ये रोज़ बनाने के लिए हमें धागे को लूज़ रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। एंड यहाँ पर देखिए इस वाले होल से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड नेक्स्ट होल से फिर से हमें 8 डबल क्रोशिया करना है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मेरी 8 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब फिर से हमें नेक्स्ट होल से सिंगल क्रोशिया करना है एंड यही मेथड यूज़ करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। अब ये देखिए इस लास्ट वाले होल से हमें 12 डबल क्रोशिया करना है एंड ये रोज का सेंटर पार्ट है, यहाँ से मैं 12 डबल क्रोशिया कर रही हूँ। इस डिज़ाइन के लिए हमें 6 रोज़ बनाना है, ये मैंने एक रोज़ बनाया है, अभी हमें 5 रोज़ और बनाना है। आपको यही सेम मेथड यूज़ करना है एंड 6 रोज़ कंप्लीट करना है। ये देखिए मेरी 12 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर इस वाले होल से हमें स्लीव स्टिच करना है एंड लॉन्ग धागा कट करना है स्टिच के लिए। अब हमें टोरस बनाना है, ये मैंने 2 बार उंगली में धागा लपेटा। अब हमें 3 चेन बनाना है। टोरस बनाने के लिए मैं ग्रीन कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब हमें डबल क्रोशिया करना है। यहाँ पर हमें 16 डबल क्रोशिया करना है एंड एक मैजिक सर्कल बनाना है। धागे को लूज़ रखना है, धागा बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है एंड डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 16 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। यहाँ पर मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ। अब हमें 3 चेन बनाना है। अब हमें टोरस की सेकंड रो बनाना है, ये मैंने 3 चेन बनाई। इस रो में हमें चेन को इंक्रीज़ करना है। 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। मेरी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब इस वाली चेन में हमें एक डबल क्रोशिया इंक्रीज़ करना है। ये देखिए मैंने एक डबल क्रोशिया की। अब इसी सेम चेन में हमें एक और डबल क्रोशिया करना है। अब यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड अब हमें 3 चेन बनाना है। अब थर्ड रो बनाना है। थर्ड रो में हमें सेपल बनाना है, ये मैंने 3 चेन बनाई। अब हमें 3 डबल क्रोशिया करना है लेकिन कंप्लीट नहीं करना है। ये 2 डबल क्रोशिया की मैंने। अब फिर से मैं एक चेन से एक डबल क्रोशिया कर रही हूँ। ये मेरी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें इसे क्रोशिया करना है। अब हमें फिर से 3 चेन बनाना है, ये मैंने 3 चेन बनाई। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ये देखिए इस लूप से हमें
स्लीव स्टिच करना है। अब हमें फिर से 3 चेन बनाना है। ये मैंने 3 चेन बनाई। अब यहाँ जहाँ से मैंने डबल क्रोशिया की थी उसी चेन से हमें स्लीव स्टिच करना है। 3 चेन में हमें ये सैपल बनाना है। एक सैपल हमें 3 चेन में बनाना है। अब फिर से मैं 3 चेन बना रही हूँ एंड एक चेन से एक डबल क्रोशिया करूँगी। ये मेरी 3 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें इन 4 लूप्स को क्रोशिया करना है एंड 3 चेन बनाना है एंड फिर से हमें स्लीव स्टिच करना है एंड फिर से हमें 3 चेन बनाना है। अब हमें यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड 7 सैपल बनाना है। ये मैं लास्ट सैपल बना रही हूँ। फिर से मैंने 3 चेन बनाई, स्लीव स्टिच किया एंड फिर से हमें 3 चेन बनाना है एंड स्लीव स्टिच करना है। ये टोरस हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें धागे को कट करना है एंड धागे को हाइड करने के लिए हमें नीडल का यूज़ करना है एंड धागे को हाइड करना है। मैंने एक टोरस बनाया, अभी हमें 5 टोरस और बनाना है। अब हमें लीफ बनाना है। लीफ बनाने के लिए भी मैं ग्रीन कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने स्लिप नॉट बनाया। अब हमें चेन बनाना है। यहाँ पर हमें 11 चेन बनाना है। मेरी 11 चेन कंप्लीट हो गई। अब मैं यहाँ पर वायर का यूज़ करूँगी। यहाँ पर मैंने 0.5 नंबर की वायर ली है एंड 20 सेंटीमीटर लंबी वायर ली है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर मैंने एक चेन छोड़कर दूसरी चेन से एक सिंगल क्रोशिया किया। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड अब हमें 6 चेन से 6 डबल क्रोशिया करना है। एक सिंगल क्रोशिया, एक हाफ डबल क्रोशिया, 6 चेन से 6 डबल क्रोशिया। ये मेरी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक हाफ डबल क्रोशिया करना है एंड ये लास्ट वाली चेन से हमें एक चेन से 3 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2, ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की। अब हमें वायर को फोल्ड करना है एंड एक सिंगल क्रोशिया करना है। ये मेरी 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब दूसरे साइड में भी हमें वही सेम स्टेप्स रिपीट करना है। एक हाफ डबल क्रोशिया, अब हमें 6 चेन से 6 डबल क्रोशिया करना है। ये मेरी 6 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। अब एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड फर्स्ट चेन से हमें स्लीव स्टिच करना है। अब हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड यहाँ तक हमें 10 चेन से 10 सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ एंड ये मेरी 10 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब ये मिडल में बीच में हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 2 चेन बनाना है। ये मैंने 2 चेन बनाई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है।
एंड फिर से सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ मिडिल में हमें 2 चेन बनाना है एंड स्लीव स्टिच करना है एंड एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है। 10 चेन से यहाँ पर भी हमें 10 सिंगल क्रोशिया करना है। अब यहाँ लास्ट में हमें स्लीव स्टिच करना है एंड ये लीफ हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें थोड़ा लॉन्ग धागा कट करना है। अब हमें इस वायर में धागा रैप करना है। 2 लीफ में हमें 20 सेंटीमीटर वायर लगाना है एंड एक लीफ में हमें 40 सेंटीमीटर लंबी वायर लगानी है। ये देखिए मैंने 40 सेंटीमीटर लंबी वायर लगाई है एंड लॉन्ग धागा कट किया है। अब इसी के साथ हमें दोनों लीफ असेंबल करना है। ये मैंने धागा लपेटा। यहाँ पर हमें एक लीफ लगाना है। लीफ का साइज़ सेम है, तीनों लीफ का साइज़ सेम होना चाहिए। अब मैंने फिर से तीसरी लीफ लगाई एंड अब मैं धागा रैप करूँगी। अब ये 3 लीफ के हमें 6 सेट बनाने हैं। अब हमें ड्रॉप वाटर पानी की बूंद बनाना है। उसके लिए भी मैंने 2 बार उंगली में धागा लपेटा एंड यहाँ पर मैं भी ग्रीन कलर के धागे का यूज़ कर रही हूँ। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है। यहाँ पर मैं स्टिच मार्कर लगाऊंगी एंड अब मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ एंड यहाँ पर हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक मैजिक सर्कल बनाना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें धागे को टाइट खींचना है एंड स्लीव स्टिच करना है। अब हमें एक चेन बनाना है एंड सेकेंड रो बनाना स्टार्ट करना है। सेकेंड रो में हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया करना है, 6 चेन इंक्रीज़ करना है। ये मेरी 12 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ। अब मैंने एक चेन बनाई। अब यहाँ पर हमें धागे को कट करना है एंड थर्ड रो बनाना है। इस रो में भी हमें चेन इंक्रीज़ करना है। एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया एंड एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया। ये मैंने एक चेन से एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया की। अब फिर से मैं एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ एंड अब हमें एक चेन से 2 सिंगल क्रोशिया करना है। यही सेम स्टेप्स रिपीट करना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये मेरी थर्ड रो भी कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लीव स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। अब हमारे पास 18 चेन है। अब हमें कोई भी चेन इंक्रीज़ नहीं करना है। 4 एंड 5 रो में हमें एक चेन से एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड 5 रो कंप्लीट करना है। 4 एंड 5 2 रो कंप्लीट करना है। मेरी 5 रो कंप्लीट हो गई। अभी भी हमारे पास 18 चेन है। अब मैं स्लीव स्टिच कर रही हूँ एंड एक चेन बनाई। अब हमें 6 रो बनाना है। 6 रो के में हमें चेन को डिक्रीज़ करना है, 7 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 7 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन डिक्रीज़ करना है, एक चेन घटाना है। ये मेरी 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन को घटाना है। फ्रंट लूप से हमें एक चेन को घटाना है।
अब फिर से हमें 7 सिंगल क्रोशिया करना है एंड 7 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन घटाना है। ये मेरी 7 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं एक चेन घटा रही हूँ। फ्रंट लूप से हमें एक चेन को घटाना है। अब हमें स्लिप स्टिच करना है एंड ये 6 रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन बनाना है एंड 7 रो बनाना स्टार्ट करना है। इस रो में भी हमें 6 चेन के बाद एक चेन को घटाना है। यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया कर रही हूँ। यहाँ पर हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है। ये मेरी 3 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब मैं एक चेन घटा रही हूँ। अब हमें 6 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है। ये मेरी 6 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन घटाना है एंड अब हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है। इस रो में हमने 2 चेन को घटाया है एंड एवरी रो में हमें 2 चेन को घटाना है। 6 रो में भी हमने 2 चेन को घटाया था एंड ये 7 रो में भी हमने 2 चेन को घटाया है एंड एवरी रो में हमें 2 चेन को घटाना है। अब मैं 8 रो बना रही हूँ एंड इस रो में भी हमें 5 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन घटाना है। ये मेरी 5 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट हो गई। अब हमें एक चेन घटाना है। फ्रंट लूप से चेन को घटाना है। अब हमें फिर से 5 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है। ये मेरी रो कंप्लीट हो गई। अब मैं 9 रो बना रही हूँ। 9 रो में भी हमें 4 सिंगल क्रोशिया के बाद एक चेन को घटाना है। स्टार्टिंग में हमें 2 चेन के बाद एक चेन को घटाना है। ये मैंने एक चेन घटाई। अब हमें 4 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है। ये देखिए फ्रंट लूप से मैं एक चेन को घटा रही हूँ। अब फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड स्लिप स्टिच करना है। ये मैंने स्लिप स्टिच किया। अब हमें एक चेन बनाना है एंड अब हमें इसके अंदर कॉटन फिल करना है। यहाँ पर मैं कॉटन फिल कर रही हूँ। इसके अंदर अच्छे से कॉटन फिल करना है। अब मैं 10 रो बना रही हूँ। इस रो में भी हमें 3 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है। ये मेरी 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। अब हमें एक चेन घटाना है। ये मैंने एक चेन घटाई। अब हमें फिर से 3 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है एंड ये रो कंप्लीट करना है। ये रो मेरी कंप्लीट हो गई। अब हमें स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। अब हमें 11 रो बनाना है। इस रो में भी हमें 2 चेन के बाद एक चेन को घटाना है, लेकिन स्टार्टिंग में हमें एक चेन के बाद एक चेन घटाना है। ये देखिए अब हमें 2 सिंगल क्रोशिया करना है एंड एक चेन घटाना है। ये मैं 11 रो बना रही हूँ। ये मैंने 2 सिंगल क्रोशिया की। अब मैं एक चेन को घटाऊंगी। अब फिर से हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है एंड स्लिप स्टिच करना है एंड एक चेन बनाना है। ये मैंने एक चेन बनाई। अब हमें 12 रो बनाना है। इस रो में हमें एक सिंगल क्रोशिया करना है
एंड एक चेन डिक्रीज़ करना है। ये मैं लास्ट रो बना रही हूँ। अब इस रो के बाद हमें कोई भी रो नहीं बनाना है। मेरी 12 रो कंप्लीट हो गई। अब हमें यहाँ पर स्लिप स्टिच करना है एंड लॉन्ग धागा कट करना है। करीब 1 मीटर लंबा धागा कट करना है। यहाँ पर मैं नीडल का यूज़ कर रही हूँ इसमें होल को बंद करने के लिए। यहाँ पर हमें स्टिच करना है एंड ये होल बंद करना है। ये मैंने 1 ड्रॉप वाटर बनाया है, ऐसे ही 4 ड्रॉप वाटर और बनाना है। यहाँ पर मैं मिडल के लिए बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पर हमें 45 चेन बनाना है। ये देखिए, यहाँ से हमें चेन बनाना है एंड 45 चेन बनाना है। ये मैं मिडल पार्ट बना रही हूँ, इसलिए हमें 45 चेन बनाना है। इसके दोनों साइड में जो है उसमें 40 चेन बनाना है एंड 2 हमें 30 चेन का बनाना है। 2 में हमें 30 चेन बनाना है, 2 में हमें 40 चेन बनाना है एंड 1 में 45 चेन। अब मैं फ्लावर को असेंबल कर रही हूँ। रोज़ में स्टिच करने के लिए मैं निडल का यूज़ कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमें बैक साइड से इसे मोड़ना है। ये देखिए, इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है एंड इसे रोज़ का शेप देना है। अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है, जैसे मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है और ज़्यादा टाइट नहीं करना है, लूज़ ही रखना है। ये देखिए, ये हमारा फ्लावर बन गया। अब हमें इसे स्टिच करना है। अब जैसे मैं स्टिच कर रही हूँ वैसे ही स्टिच करना है। अब यहाँ पर हमें एक थिक वायर का यूज़ करना है। ये देखिए, इसे मैंने थोड़ा फोल्ड किया है। अब इसके अंदर हमें इंसर्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, जैसा मैं कर रही हूँ वैसे ही करना है। अब हमें टोरस लगाना है इसके अंदर। अब यहाँ पर इसको चिपकाने के लिए मैं ग्लू का यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ग्लू गन का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं। अब हमें रेड कलर के धागे को कट करना है एंड ये ग्रीन कलर के धागे का यूज़ करना है। अब इसे हमें वायर में लपेटना है एंड लीफ लगाना है। यहाँ पर एक फ्लावर में हमें एक लीफ का सेट लगाना है एंड धागे को रैप करना है। अब इसी तरह हमें 6 फ्लावर को असेंबल करना है एंड अब हमें इन 6 फ्लावर्स को इस रिंग में असेंबल करना है। ये देखिए, यहाँ पर हमें यहाँ पर थोड़ा सा वायर को फोल्ड करना है, थोड़ा सा मोड़ना है एंड एक्स्ट्रा वायर को कट कर देना है। एंड यहाँ पर अब आपको ध्यान से देखना है। अब हमें इसे रिंग में असेंबल करना है। ये मैंने स्लिप नॉट लगाई एंड अब इसे टाइट करना है। अब हमें इसे रिंग के अंदर रखना है एंड धागे को रैप करना है। धागे को टाइट रैप करना है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं करना है।
अब हमें इस दूसरे रोज़ को भी इसी रिंग में असेंबल करना है। इसके लिए हमें इसे भी फोल्ड करना होगा, थोड़ा सा मोड़ना है एंड एक्स्ट्रा वायर को कट करना है। यहाँ पर मैंने 6 कलर के रोज़ बनाए हैं एंड 6 कलर के रोज़ यूज़ कर रही हूँ। आप एक कलर का रोज़ बनाकर भी यूज़ कर सकती हैं। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी कलर का रोज़ बना सकती हैं। अब हमें इसे भी यहाँ पर साइड में लगाना है एंड धागा रैप करना है। अब यहाँ पर हमें तीसरे रोज़ को असेंबल करना है, उसको इस साइड से लगाना है एंड ये देखिए इस तरफ से हमें इसे फोल्ड करना है एंड वायर को कट करना है एंड इसे लगाना है एंड धागा रैप करना है एंड इसी तरह हमें फोर्थ रोज़ भी असेंबल करना है। आपको बस यहाँ पर ध्यान से देखना है, जैसा मैं कर रही हूँ वैसा ही करना है। ये देखिए 4 फ्लावर हमें इस तरह से लगाने हैं नीचे के साइड में एंड 2 फ्लावर हमें ऊपर के साइड में लगाना है।
ये देखिए, ये हमारे 6 फ्लावर्स असेंबल हो गए। अब हमें ड्रॉप वाटर लगाना है इन दोनों फ्लावर्स के बीच में। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, एकदम मिडल में हमें एक ड्रॉप वाटर लगाना है, पानी की बूंद लगाना है। यहाँ बीच में मैंने 45 चेन का ड्रॉप वाटर लगाया है। अब हमें 1 इंच की दूरी पर सेकेंड ड्रॉप वाटर लगाना है। यहाँ पर हमें 1 इंच का गैप देना है एंड यहाँ पर मैं 40 चेन का ड्रॉप वाटर लगा रही हूँ। अब इसी तरह से आपको पांचों ड्रॉप वाटर लगाने हैं, 1-1 इंच का गैप देना है एंड 1 ड्रॉप वाटर लगाना है एंड पांचों ड्रॉप वाटर आपको लगाने हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने पांचों पानी की बूंद लगा दी है। अब हमें रिंग में धागा रैप करना है। उसके लिए यहाँ पर मैंने डबल धागे का यूज़ किया है। अब हमें पूरे रिंग में धागे को रैप करना है और धागे को बिल्कुल टाइट रखना है और बीच बीच में ग्लू लगाते जाना है एंड पूरे रिंग में हमें ये धागे को रैप करना है। अब इसी तरह हमें पूरे रिंग में धागे को लपेटना है। आज की वीडियो में इतना ही। आप पूरे रिंग में धागे को अच्छे से लपेट दें, टाइट लपेटना है, लूज़ बिल्कुल नहीं करना है।